1 साल से पैरालाइज्ड हूँ, कोई पूछता भी नहीं आके कि कैसा है क्या है। सर यही वो पैरालाइज मतलब हुआ सब उसके रिपोर्ट है। और भी कोई बीमारी है आपको? थायराइड है सर, हाई बीपी है। क्या नाम है आपका? सुजाता निर्मल सोलंकी। सुजाता निर्मल सोलंकी। जी। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात के। गुजरात के। जी। और अभी कहाँ पर है? नाला सुपारा मुंबई में। नालासोपारा मुंबई। तो फिर यहाँ कैसे आया आप और क्या प्रॉब्लम हुआ? यहाँ पे मतलब सर हम लोग पापा पहले हम लोग मुंबई में रहते थे, जेजे में, जेजे सेंटेस रोड में। वहाँ पे पापा रिटायर्ड हो गए तो हमने यहाँ पे आए घर ले मतलब घर खरीदने के लिए। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए भरे पापा ने, लेकिन वो बिल्डर भाग गया। फिर हम लोग ने यहाँ पे रेंट पे घर लिया। पापा 2017 में ऑफ हो गए, उसके बाद अभी हम रेंट पे ही रहते हैं। पापा मतलब क्या कोई सर्विस करते थे? पापा सर्विस में थे, बीपीटी मुंबई पोर्ट्रस में। मुंबई? मुंबई पोर्ट्रस। मुंबई पोर्ट में। अच्छा अच्छा, तो फिर आप मतलब कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई बहन थे। बड़ा भाई ऑफ हो गया अभी, कोरोना के टाइम पे कैंसर हो गया था उसको। अच्छा, तो फिर आपके साथ क्या हुआ? आपने शादी वगैरह की? मैंने शादी की 2005 में। और हम साथ में ही रहते थे सब, लेकिन अभी 2 साल हुए मैंने हस्बैंड को छोड़ दिया, मतलब अलग रहते हैं अभी। अच्छा, उसका क्या कारण रहा ऐसा कि आपको अलग सर वो लगा? जॉब वगैरह कुछ नहीं करते थे, ऐसे ही घर पे अगर 10 दिन काम पे जाते थे फिर ड्रिंक करके घर पे बैठे रहते थे। इस वजह से अगर जब मुझे सब बच्चे का करना है तो मैंने छोड़ दिया। आपका कितना बच्चा है? एक है। एक ही लड़का है जी। ना, जिनके लिए आपने फ़ोन जी। किया था? जी। ठीक है, तो वो भी क्या करता है? अभी वो कॉलेज में 12th में गया है सर। 12th में गया है। जी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और होता है लाइफ में, कभी कभी हम गलत इंसान के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर कुछ ऐसा अनुभव रहता है जिससे हमारा समय बदल जाता है। आपने बताया कि आपने मकान के लिए लिया था तो उन्होंने कुछ 3 लाख का ना, 5 लाख सर। 5 लाख रुपए का फ्रॉड किया। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। काफ़ी दिक्कतें होती है और उससे जो आदमी कैसे कैसे जोड़ के पैसा और अपने लिए घर की सपने देखता है, तैयारी करता है, और बाद में ये सब चीज़ हो जाती है। जी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी कैसे आपका चलता है गुजर बसर? किस तरह आप चला रहे हो, क्या सर करते मैं खुद जॉब करती थी, अभी फ़िलहाल 1 साल से मुझे पैरालाइज हुआ, उसके वजह से मैं घर पर हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत भाई कमा के मतलब देता था, उससे हम रेंट वगैरह, एक संस्था थी वो हम लोग को थोड़े दिन तक राशन वगैरह दिया। अभी सर ये मन से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए अच्छा, मैंने आपको कॉल किया कि सर कैसे भी करके आप आओ। क्या जॉब करते थे आप? मैं बाउंसर में थी। अच्छा, बाउंसर का जॉब जी। करते थे। तो ये आपको पैरालिसिस कब आया, अटैक ऐसा? 1 साल हुआ सर। 1 साल हुआ? जी। तो तब से आपके बच्चे का प्रॉब्लम आने हाँ, लगा? तो उसकी तब से मतलब यहाँ वहाँ से मतलब पैसे का जुगाड़ करके उसकी फीस वगैरह भरते हैं हम लोग। मैं समझ सकता हूँ। आपने मुझे भी कॉल किया था जी, फिर आपने से। भी लास्ट में ये फीस अभी आपने जो भरी ना 5600, तभी उसको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दे रहे थे, तब आपने भरी, तभी उसको हाँ, एग्ज़ाम में उस टाइम बिठा। मैं गुजरात में था तो मैं जी। आ नहीं सकता था, लेकिन आपने आपने ऑनलाइन बताया कि पेमेंट किया सर। अर्जेंट है और उसके स्कूल की फ़ीस जी। भरनी नहीं तो एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तो किसी तरह चलो एग्ज़ाम हो गया और अभी वो 12th में आ गया है। जी। बच्चे को आप पढ़ा लेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जी जाएगा, सर। है ना? तो और आप बताइए कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, किस तरह से मदद कर सकते हैं? सर बस मैं घर अपना चला सकूँ, बच्चे को पढ़ा सकूँ, उस मतलब कुछ ऐसे काम का बोल रहे थे ना, दुकान वगैरह, तो अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं सर घर भी चला सकूँ और अपने बच्चे की पढ़ाई भी, ताकि मुझे किसी के तरफ हाथ फैलाना ना पड़े सर। चलिए कोई बात नहीं, इस बार आपका फाइनल हो जाएगा जी। और आप आगे सही हुए, ऐसा हम लोग भी ज़रूर सपोर्ट में रहेंगे और दुआ करेंगे, है ना? जी सर। बच्चा आपका पढ़े और आगे बढ़े। जी सर, ठीक है? धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं, हाथ मत जोड़िए, बस आशीर्वाद दीजिए। चलते हैं हम लोग, जो सामान वगैरह है वो सब ले लेते हैं। जी। ठीक है जी, थैंक यू।
ठीक है बहन, जी आपका दुकान रेडी हो गया। जी जैसा हमने कहा था वैसे आपका पूरा दुकान रेडी हो गया। अब इसको चलाना, आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। जी सर, ठीक है ना? थैंक यू उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए कोई बात नहीं, कहते हैं सब किसी न किसी के सपोर्ट से होता है और कोई ना कोई जरिया होता है। जी। हमारे दुख का भी एक टाइम होता है और उस टाइम तक हमें भगवान या कहे परीक्षा कहें या जो भी कहें वो हमसे दुख करवाता है। उसके बाद कोई ना कोई जरिया बना के उस दुख का अंत कर देता है। जी सर, है ना? तो शायद आपका इतना टाइम रहा होगा, अब आगे आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। जी। क्योंकि अगर आप अकेले हो और आपको आगे की ज़िंदगी भी जीनी, आपके बच्चे भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जी सर, मैं करूँगी सर पूरी कोशिश। है ना? जी कोशिश नहीं, बिल्कुल करके ही बिल्कुल दिखाना है करूँगी सर। एकदम, क्योंकि ये समझ के चलना है दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कोई हमारे नहीं पास, यही एक विकल्प है। और कब तक हम दूसरों से थोड़ा 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 मांग, कोई सपोर्ट करेगा 1 महीने का 2 महीने का, कोई आपको लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं कोई कर नहीं सकता है। करेगा सर। इसलिए हमें हमेशा ये रोजगार देते हैं लोगों को, ताकि वो अपने ऊपर डिपेंडेंट हो सके और एक मौका होता है उसे अपने आप को साबित करने का और आत्मनिर्भर बनने का। जी सर, उसके बाद आपके हाथ में है कि आप मेहनत करके, क्योंकि दूसरे भी दुकान बगल में चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहे हैं, तो आप अगर पूरी जी जान से मेहनत करोगे तो आपको भी मिलेगा ही मिलेगा। जी सर, और अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी रह जाती होगी, है ना? जी सर, तो हमें पूरा मेहनत करना है और इसको आगे लेके जाना है। जी ठीक है? जी सर, और बताइए। धन्यवाद सर। और कुछ नहीं सर, मतलब आपने बहुत बहुत कुछ किया सर। मतलब मैं तो छोटा सा आपसे ये मांग रही थी भाड़ा के लिए, तो भी आपने मुझे बोला 1 महीने भाड़ा दूंगा, उसके बाद क्या करोगे? तो आपने पूरा ऑप्शन ही दे दिया है मुझे भी। इसीलिए वो एक छोटी जी। बात थी मेरे जी। लिए। आपने कहा मुझे रेंट चाहिए, जी 1 महीने का 2 महीने का रेंट भर दीजिए। फिर मुझे पता है कि उस 2 महीने के बाद फिर आप अगले 2 महीने दूसरे को ढूंढेंगे जी सर, कि मुझे रेंट, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। जी आप कोई काम जो कर रहे थे तो पैरालाइज्ड आ गया तो आप आगे काम नहीं कर पाओगे। जी तो ये नहीं है कि हाँ एक थोड़ा सा कुछ दे दिया और फिर हम साइड हो गए, हमने अपना फोटो वीडियो कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। एक जरिया होना चाहिए कि आप उससे आगे बढ़ते रहो और अपना पूरा ज़िंदगी चलाते रहो। जी सर, इसलिए मैंने उसमें आपको रोका कि नहीं, मैं आपको रेंट तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको रेंट भरने का एक जरिया दे दूंगा जिससे आप हमेशा रेंट भर सको, अपने बच्चे का स्कूल का फीस भर सको। पिछले साल का फीस था, पेंडिंग था, मैंने भर दिया। जी भरा सर। ठीक है? अभी बताइए और आप क्या चाहते हो सर अभी मैंने आपको बताया था फीस का। इस साल का? जी चलिए कोई बात नहीं, इस साल का भी फीस मैं भर देता हूँ, बाकी आपको अब दुकान से आगे मेहनत करके वो करना है। जी ठीक सर, है? जी सर, इससे आप फीस और रेंट भी 1 महीने का भर सकते हैं। शुक्रिया सर। ठीक है? चलिए अब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, बस यही हम आशा करेंगे। नाम इसमें डाल लीजिएगा और अपने अकाउंट में डाल दीजिएगा। शुक्रिया सर, थैंक यू, ठीक है? और धन्यवाद बताइए। सर। बस और सर जब भी मतलब ठीक होगा तो प्लीज़ आप आना मिलने के लिए यहाँ पे। जरूर जरूर मैं मिलने आऊँगा यहाँ पे जब भी मुझे मौका मिलेगा। जी। और ख़ासकर ये जो आपको सपोर्ट है ये दत्तानी फैमिली की तरफ से किया गया है। जी। उनके जो फादर है रणछोड़ दास दत्तानी और लेट सरदाबेन दत्तानी, तो उनके मेमोरी में, उनके याद में उन्होंने ये एक शॉप की उनकी इच्छा थी। उन्होंने हमें 3 शॉप से सपोर्ट किया था, तो ये उनका दूसरा शॉप है और एक तीसरा शॉप बाकी है जो आने वाले टाइम में हम लोग देंगे। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जी हमें सर। सपोर्ट करते हैं कि हम लोगों तक पहुंच पाए। जी हम लोग एक जरिया उनको होते भी हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं तो उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि सर मैडम थैंक यू, शुक्रिया आपका, मतलब मुझे आगे बढ़ाने के लिए। चलिए बस आगे बढ़िए और मेहनत करके आपको आगे बढ़ाना है। आप हमें अगर रिटर्न में कुछ देना चाहते हैं इसके बदले, तो इस दुकान में प्रोग्रेस करिए। जी सर। मैं अगर दूसरी बार आता हूँ, मुझे दुकान में ज़्यादा सामान दिखता है, दुकान में डेवलपमेंट दिखता है, तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जी सर, अगर दुकान खाली होता है तो फिर मुझे उल्टा लगता है कि नहीं, हमने कहीं गलत जगह वो कर दिया नहीं, सही है। बात तो है आपको सर। अगर मुझे साबित करना है तो आप करिए। अभी तक की आपकी जो प्रॉब्लम थी प्रेजेंट तक की, वो सब सॉल्व हो सब सॉल्व चुकी किया है। है। अब फ्यूचर आपके हाथ में है। जी सर, ठीक है? जो आपका रेंट का था, बच्चे का फीस का था, वो सारी चीज़ें अभी कुछ नहीं है। अब आपको आगे कैसे करना है वो आपके हाथ में है। जी तो सर। आपका भविष्य आपको बनाना है। जी सर, ठीक है? चलिए अपना ध्यान रखिएगा और आते जाते मैं मिलता जी रहूँगा। सर। जय श्री कृष्ण। इनको जानते हो आप? हाँ मैंने इनको देखकर ही आपको कॉल किया था। अच्छा, आपने इनको देख के मुझे कॉल किया था। बताइए, आपको देख के लोग कॉल कर। इनको देख के मैं आगे निकल गया।
जी बहुत ही बढ़िया, मेरे लिए तो एक रोज ही दिया है। जी अभी मेरा वाइफ के साथ और उनका कोई परिवार वाला मेहमान बैठा है, वो भी चाय भी चलाते हैं, उन्होंने चाय की दुकान भी उसमें जोड़ ली। जोड़ लिए सब इनकी बाटला वाइफ बिटला थी सब वो लिए भी अब ट्रेंड हो गई कि ये बीमार थी तो वो दुकान को चला सके। हाँ मैंने देखा वो स्टोव पे जला है, वो वीडियो में देखा है मैंने। देखे ना? जी स्टोव नीचे जला हाँ 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 है वही है। चलिए तो देखिए आपसे मोटिवेट होके कितने सारे लोग हिम्मत कर रहे हैं कि हम रोजगार करें। मैंने आपसे ही फिर सर को कॉल किया, मैंने सर का बहुत नंबर बढ़िया देखा, फिर है, मैंने एक सर रोजे को दिए call साधन देते हैं वो, किया। जी कि हम आगे बढ़ सके। एक रोज एक दिन खाया फिर अगले कौन मुझे खिलाएगा, इसका कोई नहीं, इंतजार ये मत करना। उन्होंने मुझे सही मतलब आगे सलाह आगे किया। आगे बढ़ने के जरिया देते हैं, आप उनको बढ़ना ही आगे। जी तो वसई विरार में पहला दुकान इनका था, हाँ। फिर एक हमने दूसरा दिया है 2 दिन पहले। पैरालाइज्ड थे उनके हाँ लिए दिया। और अभी कल परसों में एक दिया और एक आपका है। तो धीरे धीरे जो लोग हैं यहाँ पे मुंबई में वो भी हमारे कनेक्ट हो रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे भी लोगों को जिस तरह हम गुजरात में कर रहे हैं तो यहाँ भी लोगों को रोजगार दें, है ना। चलिए मिलता रहूँगा और आप लोग काम करते रहिए। माल सामान कहाँ से लेना है ये आपको गाइड करेंगे, ठीक है। बता दीजिए कहाँ से लाते हैं, 2 पैसा इनको बचे और सस्ते रेट में दें। इसमें भी मिलता है सस्ता, क्योंकि होलसेल में बहुत सस्ता मिलता है। संतोष भवन। हाँ ये नया नया तो कुछ मालूम नहीं था मुझे, अभी मैं 1-1.5 साल हो रहा है, सब मालूम है कौन सा चीज़ है। चलिए ठीक है मैं चलता हूँ, बारिश आ रही है। हाँ सर। चलिए आ जाओ मेरे साथ ही, चलो भीग जाओगे।